नमस्कार। जय साइंस एंड एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत करते हुए हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आज का पहला टॉपिक इसमें है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला बीमारी है। इन्फ्लुएंजा वायरस देखा जाए तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कई कई 4 प्रकार के लिखे रहते हैं। यहाँ पे 4 प्रकार का बताया गया है, लेकिन हम 3 का ही अध्ययन करेंगे। यह विश्व स्तर में पाई जाने वाली एक बीमारी है और ख़ास करके ये बच्चों तथा बूढ़े लोगों को प्रभावित करती है। और इसमें होता क्या है कि कभी कभी ये जानलेवा हो जाता है और देखा जाए तो विश्व में हर साल लाखों लोग इसके कारण मरते हैं, इसके प्रभाव से मरते हैं लोग। यह एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस है ये प्रकार का आरएनए वायरस। और मेन ये जो आर्थोमैक्सोविरिडा परिवार का वायरस माना गया है, इसको आर्थोमैक्सोविरिडा परिवार का बोला जाता है। इसके जो प्रकार होते हैं ये इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी और इन्फ्लुएंजा डी होता है। यहाँ पे आप लोग इन्फ्लुएंजा लिख लीजिएगा, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी और इन्फ्लुएंजा डी। इन्फ्लुएंजा ए बी सी डी प्रकार के होते हैं और संचरण यानी फैलने का जो इसका माध्यम होता है, ये छींकने, खांसने, चाहे बिंदुक द्वारा, नाक, मुंह, आँख को छूने, जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में कोई आ गया हो और यदि वह अपने नाक, मुंह, आँख को छूता है, चाहे उसके उपयोग किए हुए वस्तु, तौलिया, रुमाल आदि का प्रयोग मुंह पोंछने, हाथ पोंछने में करता है, तो वो संक्रमित हो सकता है। इसका लक्षण 4 से 5 दिन तक बना रहता है और इसमें सुस्ती, बुखार होता है, सर बदन दर्द करता है, गला सूखना जैसा रहता है, छींक आना, संकुलता और ये बना रहता है। इसमें जो खांसी होती है, खांसी ये मुख्यतः 2-3 सप्ताह तक चाहे इससे अधिक हो सकती है, रहती है। इसमें ज़्यादा जोखिम ये रहता है कि यदि समस्या बढ़ जाए तो निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, साइनस, कान की समस्या, कान में जिसे भारीपन और कम सुनाई देना, इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। हम एक बात बताना भूल गए कि इसका जो वायरस होता है, इसका व्यास लगभग 100 नैनोमीटर के बराबर होता है। इसका व्यास 100 नैनोमीटर के बराबर होता है और ये तंतुमय आकार का होता है और इसकी लंबाई जो है, तंतुमय आकार जो होती है, वो लगभग 300 नैनोमीटर के बराबर होती है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसकी रोकथाम कैसे की जाती है इसके बारे में जानेंगे। रोकथाम के लिए हम पहला तो मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, हाथ पैर धुलेंगे, साफ सफाई रखेंगे, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। फिर जीवित चाहे क्षीण इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगता है, ठीक। जीवित चाहे क्षीण इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगता है। स्प्लिट वायरस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। न्यूरामाइनिडेज, इसको याद रखिएगा, न्यूरामाइनिडेज दवा का प्रयोग करते हैं, रोग रोधक दवा लेते हैं। इसके साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान देते हैं, खान पान पे भी ध्यान दिया जाता है। अब अभ्यास किया जाता है, प्रैक्टिस, चाहे अपने आप को अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए और वो करते रहना चाहिए। दूसरा चीज़, कुछ इसमें दवाएं आती हैं, होम्योपैथिक दवाएं भी आती हैं, जैसे रस्टॉक्स हुआ, नक्सबोमिका हुआ, एलियम सिपा जो प्याज से बना रहता है दवा, एलियम सिपा आती है, प्याज से बना रहता है दवा। सबडीला आता है, आर्सेनिक एल्बम रहता है। इस तरह की दवा का उपयोग करके इससे बचा जा सकता है। इसको जान लें, जब हम दवा की बात कर रहे हैं तो आप कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सा की सलाह से न लें, आपके लिए अच्छा यही रहेगा। ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है,
ये इसके से बचने के लिए LAIV नामक स्प्रे वैक्सीन है, जो 2 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष तक के लोगों को नाक के माध्यम से लिया जाता है। उसको नाक में स्प्रे करके लिया जाता है और इसके द्वारा हम इसका बचाव भी कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे काली खांसी, जिसे हुपिंग चाहे पर्टुसिस बोलते हैं। इसको कुकुर खांसी भी बोला जाता है। एक नाम इसका कुकुर खांसी भी है, यहाँ पे नोट कर देता हूँ। कुकुर खांसी, कुकुर खांसी जैसे खांसेगा तो आपको ये लगेगा कि कोई कुत्ता खांस रहा है, ऐसा महसूस होता है। कुकुर खांसी इसको बोलते हैं। इसका कारक जो होता है कुकुर खांसी का, चाहे पर्टुसिस का जो कारण होता है, पर्टुसिस का कारक बोर्डे बोर्डेटेला पर्टुसिस बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। ऊपर हम वायरस के बारे में पढ़े हैं, अभी हम अध्ययन करें वायरस। जैसे इन्फ्लुएंजा चाहे फ्लू नामक जो बीमारी होती है वो वायरस से होती है, बट यहाँ पे जो पर्टुसिस या कुकुर खांसी या काली खांसी की बात करेंगे, यहाँ पे ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में आप पढ़ चुके हैं। यदि आप पढ़े हो तो इसको अच्छी तरह से जान गए होंगे किस तरह का बैक्टीरिया है। ये संचरण कैसे होता है, कैसे फैलता है। खांसने से बिंदुक द्वारा, उपयोग किए गए वस्तुओं द्वारा। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उपयोग किए गए वस्तुओं द्वारा, किसके द्वारा उपयोग किए गए? रोगी द्वारा। वस्तु जैसे उसका बोतल हुआ, उसका तौलिया, चाहे जो भी कोई चीज़ वो उपयोग में कर रहा है, उसका यदि आप उपयोग करेंगे तो संभावना बन सकती है कि आपको भी हो सकता है। लक्षण क्या है? इसमें लंबी खांसी आती है, काफ़ी लंबे समय तक वो खांसता रहता है और खांसने से उसके क्या होती है, सांस रुक जाती है और वो जब खांसना बंद कर देता है तो एक लंबी सांस खींचता है। वो कोई भी व्यक्ति यदि मान लीजिए देर तक खांसेगा और उसके बाद उसकी सांस अंदर नहीं जाएगी तो लंबी सांस लेगा ही। अब इसमें तेज बुखार होता है। इस तरह के इसमें लक्षण दिखते हैं। एक और चीज़ जान लीजिए, जो काली खांसी होती है, काली खांसी के 3 चरण होते हैं। काली खांसी के यहाँ पे लिखना भूल गए हम, 3 चरण होते हैं। जल्दीबाजी में हमने थोड़ा थोड़ा वो करके टॉपिक बना दिया ताकि आप लोगों को पढ़ाने में आसानी हो हमको। तो इसमें 3 चरण होते हैं। पहला होता है प्रतिशय्यायी चरण। प्रतिशय्यायी चरण यानी कि ये 10 दिन तक जब खांसी जो चलती है, 10-12 दिन तक खांसी जो आती है, उसको प्रतिशय्यायी चरण कहते हैं। ठीक। दूसरा आता है प्रवेगी चरण। दूसरा स्टेप आता है उसको प्रवेगी चरण कहते हैं। प्रवेगी चरण ये 2 से 3-4 सप्ताह तक रहता है। उसमें काफ़ी तेज़ी रहती है, मतलब ज़्यादा मरीज परेशान रहता है। और तीसरा आता है ये लाभकारी चरण। लाभकारी चरण में क्या होता है, ये लगभग 2 सप्ताह तक रहता है। इसमें मरीज को थोड़ा आराम मिलने लगता शुरू हो जाता है और इस तरह से वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। इसमें मेन समस्या ये जब इस मरीज को कब होती है, जब उसका खांसी बढ़ जाता है तब उसको काफ़ी दिक्कत होती है। इसका चेहरा लाल हो जाता है। आप लोग देखेंगे काफ़ी उसको तकलीफ, आपको देख करके तकलीफ होगी। वो खांसेगा तो आप देख करके आपको बहुत दुख होगा। ये सामान्य रूप से 6 से 7-8 सप्ताह तक जो है ये बीमारी रहती है। इससे 6-7 सप्ताह 8 सप्ताह तक मरीज प्रभावित रहता है। इसमें जैसे सूखी खांसी आती है तो इसमें कुछ रोकथाम के लिए काला नमक वगैरह दे दिया जाता है। फिर हम इसमें रोकथाम के बारे में जानेंगे, यहाँ पे आगे चलेंगे, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। ये काली खांसी में पहला तो बचने के लिए मास्क का प्रयोग करिए ताकि सामने वाले से हम प्रभावित ना हो। एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। एरिथ्रोमाइसिन हुआ या कैलिथ्रोमाइसिन होता है, कैलिथ्रोमाइसिन का, एरिथ्रोमाइसिन, कैलिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक के दवा नाम है ये। एरिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन,
ये होता है एजिथ्रोमाइसिन। ये एरिथ्रो है और एजिथ्रो है। एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग करते हैं। इसमें ये ऐसी खांसी होती है जो कि छाती में आपको काफ़ी दिक्कत महसूस करती है। ठीक, अब आगे हम डिप्थीरिया के बारे में जानेंगे। डिप्थीरिया एक ऐसा बीमारी है जो कार्इनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक विषाणु से जीवाणु से होता है। कार्इनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जीवाणु के कारण होता है। ये डिप्थीरिया को हम कई नाम से भी जानते हैं। डिप्थीरिया एक ऐसी बीमारी होती है जो कि सांस नली को प्रभावित करती है। सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, सांस लेने में बाधा उत्पन्न करती है। और इसको एक अन्य नाम दिया गया है रोहिणी। रोहिणी इसको कहते हैं, यानी डिप्थीरिया कहे चाहे रोहिणी, इसका जो कारक होता है ये कार्इनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से होता है। और दूसरी बात, ये सांस नली को, जो श्वास नली है उसको ये प्रभावित करती है। इसका जब ये विष बैक्टीरिया का खोज, हालांकि ये पहले लगभग आज से 2500 साल पहले, पाँचवीं BC की बात करें तो हिप्पोक्रेटस ने इसकी पहचान की थी, लगभग 5वीं शताब्दी में। और जीवाणु को इसने देखा कब गया था? 1883 ईस्वी में एडविन द्वारा जो है इसको देखा गया था। एडविन नामक एक वैज्ञानिक थे, वो 1883 ईस्वी में, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1883 ईस्वी में देखे थे इसको। और इसकी संरचना दंडाकार रूप में दिखाई दी, ऐसे ऐसे लंबा लंबा गोले में, ऐसे ऐसे इस तरह से दंडाकार वो दिखाई दिए। जो बैक्टीरिया थे, कार्इनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो थे, वो ऐसे दंडाकार दिखाई दिए। अब यहाँ पे संचरण कैसे होता है? ये बिंदुक द्वारा होता है। जैसे बात कर रहे हैं, कहीं से हवा के द्वारा बैक्टीरिया आपके संपर्क में आ गया, खांसने से, छींकने से, जूठा खाने से, चाहे जूठा खाना उसका पानी पीने से। जो बच्चे स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन होते हैं उसमें देखेंगे कि लोग आपस में बोतल शेयर कर लेते हैं जिसमें पानी भरा रहता है, उसको शेयर करके पीते हैं, उससे भी ये फैलता है। इसलिए ये ज़्यादातर स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन में ही होता है। चुंबन, जैसे कोई छोटा बच्चा है, आप उसको लाड प्यार कर रहे हैं, अरे मेरे बाबू, अरे मेरे बाबू, मेरे भैया करते हुए जब उसके मुंह के पास आप अपना मुंह रख करके चुंबन करते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है वो आपके संपर्क में आ जाता है और वो बच्चा आपको गिफ्ट दे देता है कि लो, हमको आपने बहुत लाड प्यार दिया, इसके बदले में आप डिप्थीरिया की बीमारी, चाहे रोहिणी बीमारी ले लो। ठीक, तो इससे आप लोग बचिए, इस तरह की हरकत ना करें। आगे चलिए, लक्षण क्या है इसमें? बुखार होता है, भूरे या पीले रंग के धब्बे, ग्रसनी, जो आहार नाल है उसमें आप देखेंगे कि जो टॉन्सिल्स वगैरह एरिया ऐसे से बना रहता है, ये इस तरह का रहता है, यहाँ पे टॉन्सिल्स रहता है, यहाँ पे लाल ग्रंथियाँ होती हैं। तो ये पूरा भूरे रंग का चाहे पीले रंग का ये धब्बा आपके ग्रसनी पे, टॉन्सिल्स पे आदि पर दिखाई देते हैं। ठीक, ये यहाँ पे इस तरह का। और इसका रोकथाम क्या है? पहला तो मास्क लगा करके रखना चाहिए। ठीक, 2-3 सप्ताह तक स्कूल बच्चे को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि जाएगा तो दूसरे को भी गिफ्ट कर सकता है वो।
फिर उसके द्वारा उपयोग किए गए सामान का उपयोग नहीं करना चाहिए, मतलब रोगी के सामान का उपयोग न करें। यानी कि जो बच्चा सामान का उपयोग कर रहा है, जैसे तौलिया हुआ, गमछे हुए, चाहे बोतल का पानी हुआ, उसके द्वारा जो पिया गया है उसको ना उपयोग करें, उसका जूठा ना खाएं। फिर DTAP यानी डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टसिस रोकने के लिए एक टीका लगाते हैं, उसको लगाना चाहिए। बच्चों को 6, 10 या 14 माह में टीके को लगवाना चाहिए, जो 6 से लेकर के 14 माह के बीच में लगते हैं। फिर एक बूस्टर डोज लगता है, वो 18 माह में लगता है, 18 माह में लगता है, उसको लगाना चाहिए। और DT का टीका जो कि 5 वर्ष में लगता है, उसको लगाना चाहिए। इससे क्या है, डिप्थीरिया यानी कि रोहिणी से बचा जा सकता है। आपको एक और बता दें, डिप्थीरिया रोहिणी रोग में होता क्या है कि इस रोग में एक बैक्टीरिया टॉक्सिन्स नामक खतरनाक पदार्थ बनाता है, जो खून के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है, और ये हार्ट, ब्रेन आदि अंगों को यह प्रभावित करता है। फैलने के कारण करता क्या कि ये जा करके अपने हार्ट, शरीर में रोगी के हार्ट को, चाहे उसके ब्रेन, दिमाग को प्रभावित करता है। उस कंडीशन में होता क्या है कि हार्ट में सूजन हो जाता है, जिसको, जो हार्ट में सूजन हो जाता है तो उसको मायोकार्डिटिस बोलते हैं। मायोकार्डिटिस नामक रोग हो जाता है, जिससे उसको काफ़ी दिक्कत होने लगती है। डिप्थीरिया का परीक्षण करने के लिए तो ब्लड सैंपल वगैरह जाता है। इसमें परीक्षण के लिए, डिप्थीरियाई परीक्षण के लिए रक्त का सैंपल देते हैं। जो जांच उसमें होती है, लेरिंजोस्कोपी बोलते हैं इसको। जो डिप्थीरिया का जांच किया जाता है, उस जांच को लेरिंजोस्कोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेरिंजोस्कोपी। लेरिंजोस्कोपी का जांच के द्वारा जो है इसको पहचान किया जाता है। ठीक। अब इसमें ये डिप्थीरिया ज़्यादातर जो जिन बच्चों को प्रभावित करता है, जो 2 वर्ष से लेकर के 11-12 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादातर ये परेशान करता है ये रोग। और इसीलिए ये ज़्यादातर देखा गया है कि जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनमें ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इस तरह से हमने क्या क्या आज पढ़ा? इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़ा, दूसरा काली खांसी यानी पर्टुसिस के बारे में, जिसको कुकुर खांसी भी बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा को फ्लू बोलते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, काली खांसी पर्टुसिस या कुकुर खांसी बोलते हैं, डिप्थीरिया या रोहिणी इसको बोलते हैं। ठीक, इस तरह से हमने 3 टॉपिक आज देखा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या के बारे में जो दिया गया है, उसमें 3 टॉपिक आज हो गए। फिर एक थोड़ा सा देखा जाए तो जो काली खांसी में टीका कुछ छूटा हुआ है, उसको आप देख लीजिए। ये एडासिल नामक एक टीका होता है, वो भी लगाते हैं। जो एडासिल नामक टीका जो काली खांसी में लगता है, टीका पे यहाँ पे एडासिल नहीं लिखा गया है। ठीक, ADACEL, एडासिल नामक टीका जो होता है, वो टिटनेस, खांसी और डिप्थीरिया, टिटनेस, खांसी और डिप्थीरिया तीनों में काम करता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये एक वैक्सीन छूट गया था। और दूसरा एक वैक्सीन है, उसको IPV बोलते हैं। ठीक, IPV ये बुस्ट्रिक्स, डिप्थीरिया, टेटनस, ये और पोलियो में भी ये काम करता है। देख लीजिएगा इसको, IPV को। ये बुस्ट्रिक्स, डिप्थीरिया, टेटनस और पोलियो में भी ये काम करता है। ठीक, इस तरह से आप
इस तीनों को देखे, समझे, जाने। मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों को भी शेयर करें। धन्यवाद।